हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं यू शेप कटिंग। तो ये छोटी सी बच्ची है, इसकी लेंथ आप लोग देख लीजिए। और बाल को छोटा नहीं करना है, इसी में हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम बालों को गीला कर लिए हैं, उसे मोटी कॉम्ब से सुलझा लिए हैं। और उसके बाद फिर दो भाग में डिवाइड कर दिए हैं, हाफ हाफ। और फिर सामने से इस तरीके से दोनों साइड से थोड़े से बाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए। और क्लाइंट के जो हमारी कस्टमर होंगी उनके साथ में, जैसे छोटी बच्ची के साथ उनकी दादी आई हैं, तो उनसे आप जैसे हम पूछ लेंगे कि इनको कितना बाल को छोटा कराना है। तो इस तरीके से हमने पूछ लिया है, तो उस तरीके से आप लोग भी कट करिए। जो भी बच्ची के साथ में आए तो आप उनसे पहले पूछ लीजिए कितना छोटा बड़ा करना है, उस हिसाब से कटिंग को करिए। तो ये देखिए, हमने बीच से थोड़े से बाल लिए और जितना कट करना था उतना हमने पूछ के निकाल दिया है। और अब देखिए, ये हमारी गाइडलाइन हो गई है। अब इसी गाइडलाइन से मैं पूरे बाल को कट करना है। तो देखिए, फिर अच्छे से हम बाल को सुलझाएंगे। बाल हमारे बहुत अच्छे से ही सुलझे होने चाहिए, बहुत ही अच्छे से कॉम्ब करने हैं। तो इस तरीके से देखिए, बाल को अच्छे से कॉम्ब करते हुए फिर सामने ले आए हैं। और जो हमारी गाइडलाइन है, जो हम पहले बाल को ये हमारी गाइडलाइन है। और इसी से मिला के हम इस तरीके से देखिए कटिंग को कर देंगे। उसी से गाइडलाइन से मिलाते हुए हमें कट को करना है। और देखिए, सीधी कटिंग कर रहे हैं। और इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि हमें कहाँ पे खड़ा होना है और कहाँ पे बाल को ले आके काटना है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम गलती करते हैं, इसलिए हमारे कट सही से नहीं आते हैं। तो इस सब चीज़ों का हम थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छे से हमारी कटिंग हो जाएगी। एक बार हम फिर से चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमें देखिए, भी छोटे बड़े दिख रहे थे, उसे हम एक बराबर कटिंग करके इस तरीके से निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को वीडियो समझ में आए। अगर आप लोग कटिंग सीख रहे हैं तो कटिंग आप लोग को समझ में आए। तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप एक छोटी छोटी हर एक चीज़ छोटी छोटी जान सकें कि किस तरीके से हमें कटिंग करने हैं, किस तरीके से बाल उठाने हैं, किस तरीके से कॉम्ब करने हैं। फिर दूसरे साइड देखिए, हम बाल को सामने ले आए हैं, जो हमारी गाइडलाइन है उसी से मिलाते हुए इस तरीके से कट कर देंगे। अगर हमारे बाल छोटे हैं पहले से तो वो निकल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमारी कटिंग गलत नहीं आएगी। और फिर हम पूरे बाल को इस तरीके से देखिए पीछे करेंगे। फिर अच्छे से सुलझा के हम चेक करेंगे कि हमारे बाल दोनों साइड एक बराबर हैं कि ऊंचे नीचे हैं, छोटे बड़े हैं। उस सब चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। तो अभी हमें इस साइड के बाल थोड़े से उस साइड के हिसाब से बड़े दिख रहे हैं, तो फिर उसी तरीके से हम देखिए हाफ डिवाइड कर दिए हैं। और उस बाल को जो जिस साइड हमें बड़ा दिख रहा था उसे हम फिर कॉम्ब करते हुए सामने ले आएंगे। इस तरीके से सामने ले आके और फिर हम एक बराबर कट को कर देंगे। अभी हमारे बाल जो बड़े होंगे वो एकदम बाहर निकल के आ जाएंगे, तो अगर अच्छे से हम कॉम्ब करेंगे तो पता चल जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हमारे बाल इतने बड़े हैं तो इसको हम कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। तो कटिंग, कोई भी कटिंग हो, बहुत ही आसान होती है। हमें केवल समझना होता है किस तरीके से हमें काम करना है। अगर एक बार हमें समझ में आ गया है तो हम कोई भी कटिंग नज़र देखते ही कर सकते हैं। तो वैसे हमारी जो भी वीडियो होती है हम बहुत ईजी तरीके से कटिंग बताते हैं, जिससे कोई भी एक बार में देख के सीख सकता है। अगर आप एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इस तरीके से देखिए, हमने थोड़ी सी जो हमारे इधर के थोड़े बाल बड़े दिख रहे थे उसको भी कट करके निकाल दिए हैं। फिर हम पीछे लाके बाल को अच्छे से कॉम्ब कर रहे हैं। अच्छे से बाल को सुलझाएंगे और फिर हम एक फिनिशिंग के साथ अच्छा शेप देना है। तो इस तरीके से देखिए, जो थोड़े थोड़े बाल एक्स्ट्रा दिख रहे थे उसे भी हम काट करके निकाल दे रहे हैं। और फिर अच्छे से कॉम्ब करेंगे। इसे हम हर तरफ से कॉम्ब करते हुए देखेंगे कहीं से छोटे बड़े नहीं दिख रहे हैं। और बाद में हमें एक फिनिशिंग देनी होती है। कटिंग करने के बाद भी हमें कई बार चेक करना होता है, तो उसके बाद हमारी कटिंग जो है कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से जो देखिए हमें एक्स्ट्रा दिख रहा था उससे पहले हम कट करके निकाल दे रहे हैं, बहुत थोड़े थोड़े से ही, जैसे कि ट्रिम होती है उस तरीके से। और फिर अब हम बीच से बाल को लेंगे। इस तरीके से देखिए, अच्छे से बाल को हम सुलझा लिए हैं और फिर बीच से हमें बाल को लेना है। एकदम सीधे बीच से बाल को निकाल लिए हैं और फिर इसे हम नीचे ले आएंगे अपने फिंगर को। इस तरीके से देखिए, हम जब बीच के बाल उठाते हैं तो यहाँ पे हम सीधा कट करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारे छोटे बाल हैं उसी से मिलाते हुए हमें कटिंग
कर देनी है इस तरीके से। और फिंगर देखिए हमारे एकदम सीधे हैं, तो इस तरीके से हमें सीधी कटिंग करनी है, तिरछा नहीं करना है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बीच के बाल तो सीधे कट गए, उसके बाद अब देखिए इस साइड फिर हम साइड से कट करेंगे। तो इधर देखिए हमारे फिंगर नीचे हैं और पाम जो है हमारे ऊपर के हैं, और फिर जब हम इस साइड आएंगे तो हमारे पाम जो है नीचे होंगे, फिंगर हमारे ऊपर होंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर एक ही जैसे हम दोनों साइड हाथ कर देंगे अपने, तो कटिंग हमारी गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, इधर देखिए फिंगर हमारे नीचे हैं और पाम जो है वो ऊपर है। दूसरे साइड जब हम आएंगे तो पाम हमारे नीचे होंगे, फिंगर हमारे ऊपर होंगे। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो आप जो है आवाज़ पे भी ध्यान दीजिए और हाथ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अगर बोलने में हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए, लेकिन अगर हाथ के ऊपर आप लोग ध्यान दे रही हैं तो एकदम अच्छे से कटिंग को सीख सकती हैं। तो इस तरीके से हम देखिए पूरे बाल को चेक कर रहे हैं। एक साइड की हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी चेक करेंगे। तो एक साइड का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दूसरे साइड का कट करेंगे। तो इधर भी ध्यान दीजिए, देखिए किस तरीके से कटिंग हो रही है। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक ज़रूर किया करिए। और जो कुछ आप लोगों को अगर कमी दिख रही है तो उसे भी कमेंट में बताइए कि ये चीज़ की कमी है, ये अच्छाई है। तो अगर कमी है कोई तो उसे हम और अच्छे तरीके से सुधारेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके से देखिए उधर कटिंग कर चुके हैं, इधर भी हम कट कर रहे हैं। अब इधर देखिए हमारे पाम नीचे की तरफ है और जो फिंगर है वो ऊपर की तरफ है। तो यही सारी चीज़ें होती है कटिंग में, हमें अपने हाथ को किस तरीके से चलाना है। अगर हमारे हाथ सही चल रहे हैं तो हमारी कटिंग भी अच्छी होती है और परफेक्ट होती है। तो इस तरीके से देखिए आप लोगों को शेप जो है दिख रहा होगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आया है तो भी बताइएगा, तो और भी अच्छे तरीके से ईजी तरीके से आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो इस तरीके से देखिए बच्ची को हमने जो है चेयर से हमने खड़ा कर दिया है इस तरीके से कि थोड़े से बाल हमारे नीचे के मुड़ रहे, क्योंकि जब जिस तरीके से हम अपने बाल बनाते हैं तो हमारे बाल उस तरीके से मुड़ जाते हैं। तो नीचे के बाल देखिए इनके थोड़े थोड़े से मुड़े हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपने बाल को बनाई थी तो उसी तरीके से नीचे जो है रबड़ जहाँ पे लगाई थी वहाँ पे मुड़े हुए बाल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए हम एकदम स्ट्रेट कॉम्ब करेंगे और इस बाल को जो एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे बाल इसलिए टेढ़े दिख रहे हैं कि इनके बाल पहले से इस तरीके से बने हुए थे, तो जहाँ पे रबड़ लगाई थी वहाँ से देखिए बाल थोड़े से टेढ़े हो गए हैं। और इनको लेंथ बिल्कुल छोटी नहीं करानी थी। इनकी मम्मी बोली, इनकी दादी आई थी साथ में, बोली कि लेंथ बिल्कुल छोटी ना हो, इसी बाल में शेप देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने शेप दे दिया है। कुछ इस तरीके से इनका ये लुक आया है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को जो है कटिंग किस तरीके से लगी। और एक कटिंग देखिए अगर हम इस तरीके से उठा के देखिए, इस तरीके से हम उठा के अगर क्लेचर लगाते हैं तो इसमें स्टेप का भी लुक आता है। ये देखिए बहुत ही अच्छी कटिंग लग रही है, बहुत ही परफेक्ट कटिंग हुई है। और काम इस तरीके से, जैसे देखिए हम काम तो करते हैं पर हम कस्टमर के मन से करना पड़ता है, तो इस तरीके से काम के जिससे भी कस्टमर हमारे पार्लर से खुश होके जाएं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को कटिंग कैसी लगी।